नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं ये टॉपिक अगर सबको पता भी होगा, पर इसको मैं थोड़े से और जानकारी देना चाहता हूँ जो पब्लिक यूजुअली इग्नोर कर देती है या ध्यान नहीं देती। तो टॉपिक आपको जानते ही हैं, बायोगैस, जो आपके रोजमर्रा ऑर्गेनिक, प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक जो जो अ, सड़ सकते हैं, सड़ के जो बनते हैं उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको बायोगैस। सिंपल लैंग्वेज में बोल तो ये। और पर एक्चुअली बायोगैस है क्या? अगर आपके जो भी है का लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो है उनके बाय प्रोडक्ट्स जो है, क्रॉप्स के जो भी है, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मतलब ये जो सड़ सकते हैं नॉर्मल तरीके से, एक जो बैक्टीरिया सड़ा सकती है, फंगाई सड़ा सकती है, वो तो फूड हो गया। ये सब प्लास्टिक इसमें नहीं आता है, पेंट इसमें नहीं आता। जो केमिकल से बना है वो केमिकल जो एकदम है वो नहीं, जो पदार्थ नेचुरल है वो। ठीक है। अब वो सब जो उसको आप जब लगाते हैं और उसको एक टैंक में रखते हैं, अब इस टैंक में उसको एनोरोबिक रखना है, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए इसमें। अगर ऑक्सीजन गया तो इसमें से गैस नहीं बनेगा जो आपका ईंधन बन सकता है। तो ये एनारोबिक होता है प्रोसेस, इसमें गैस ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इसको एक ऐसे टैंक में जहाँ पे ऑक्सीजन ना घुस सके। तो टैंक एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट है इसका। आपके पास एक फीडर होना चाहिए जहां से आप इसको फीड कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक ऐसा शट डाउन वॉल्व होना चाहिए जो उसको बंद कर देगा, कंप्लीटली शट डाउन कर देगा। या फिर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जिसमें से वैक्यूम क्रिएट हो ताकि कोई ऑक्सीजन ना हो। उसके बाद बैक्टीरिया अपना काम करेगी, उसको सड़ाएगी। सड़ाने के प्रोसेस के बाद जो बचा कुचा है उसको आप निकाल सकते हैं नीचे से। तो एक टैंक यहाँ से फीड कर रहे हैं, नीचे अगर आपने एक वॉल लगाए वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से गैस जो है, गैस हल्का होता है ऊपर है, वहां पे एक ऊपर से एक वॉल लगा के आप जो गैस कलेक्ट करेंगे वो मीथेन है। उससे आप हीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लिक्विफाई करके उसको गाड़ी में यूज कर सकते हैं। अब ये है सिंपल प्रोसेस। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मेन एनारोबिक होता है ये, तो ऑक्सीजन मेन नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक आपको टैंक लगता है जो एकदम हाईली प्रोसेस्ड हो। इसलिए अगर कोई इंडस्ट्री में है तो बहुत सारे इधर है जो आप एक इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं इसमें, अगर ध्यान देंगे तो। एक टैंकर होना चाहिए, फीडर होना चाहिए, नीचे से निकालने के लिए होना चाहिए, ऊपर से गैस को वाल्व रेगुलेट करना है, लीकेज नहीं होना चाहिए ये। एक टैंक मजबूत और अच्छा टैंक होना चाहिए, इस पे ध्यान देना होगा। वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर ऐसा सब होना चाहिए। तो वो तो सबका एक इंडस्ट्री बन सकता है। पर नॉर्मली क्या है, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन निकालने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया अपना बायोगैस प्रोडक्शन। अब इसमें बैक्टीरिया बनाती कैसे है, तो उसमें भी बहुत सारा ये है प्रोसेस। इतना लिखा गया है पर सिंपली ये है कि पहले उसको, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब उसको तोड़ता है बैक्टीरिया, उसमें से फिर एसिड बनाता है। एसिड में से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको जाके फिर वो मीथेन बनाता है। तो तीन बैक्टीरिया काम करते हैं, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, एसिडोजेनिक, एसिटोजेनिक, और उसके बाद मिथेनोजेनिक। ये चार बैक्टीरिया है। ठीक है। ये चार स्टेज में फिर जाके मीथेन बनता है। और हर एक के स्टेज का पीएच होता है जो एसिडिक है या बेसिक है, और टेम्परेचर। ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके मीथेन प्रोडक्शन में। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, मैं ये पूरे तीनों को एक साथ ग्रुप करूंगा क्योंकि इन तीनों को पीएच जो है उसको थोड़ा एसिडिक लगता है। टेम्परेचर 30 से 27 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। और पीएच अगर आपका एसिडिक रहेगा तो ये प्रोसेस आपका अच्छे से होगा। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, इसको अगर आप मीथेन अलग कर सकते हैं, और फिर उसको मिथेनोजेनिक, जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको पीएच बेसिक लगता है जो 7 के ऊपर होता है, 8 के अराउंड। और टेम्परेचर 37 रहेगा फिर भी चलेगा। पर पीएच, लो पीएच पे वो काम नहीं करते, एसिडिक काम पे नहीं करती, बेसिक पे काम करती है। तो ये, और ये बैक्टीरिया आप उगा नहीं सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन के बगैर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्चुअली आप इसे कल्चर में उगा के बना के बेच नहीं सकते इसको। ये अंडर लो कंडीशन अगर आपके पास हाईटेक इक्विपमेंट है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इंडस्ट ये मेन आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो टंकी, जो टैंक खरीदेंगे उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर होना चाहिए। और उसके बाद उसमें फीडर जो पानी डाल के पीएच टेस्ट कर सके, वो होना चाहिए। चार, तीन चार चीजें हैं, ये होना चाहिए। तब जाके आपका एक
सस्टेन प्रोडक्शन रहेगा मीथेन का। अब ये क्यों इतना वो प्रसिद्ध नहीं है या सब जगह पे क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये सब का अभी तक कंप्लीट जांच पड़ताल नहीं हुआ है। पब्लिक ऐसे ही बस कर रही है, एक बंदा बनाता है, दो बंदा बनाता है, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं है। किसी ने इस पे एकदम कंप्लीट बैठ के ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन पैसे ज्यादा लगते हैं ये कंप्लीट साइंस करने के लिए। पर हर एक स्टेज पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मीथेन बना सकेंगे। मीथेन को फिर आप अपने ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हर एक स्टेज को जानना जरूरी है। मेरे हिसाब से अभी के लिए ये जो फर्स्ट तीन है, हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, ये जो तीन है आप इसको एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है 3 दिन 4 दिन में उसको उठा के अलग चेम्बर में अगर भेज सकते हैं, उसके बाद उसमें जो उसको ग्रोथ करेंगे मिथानोजेनिक बैक्टीरिया उसको सड़ाएगी और फिर बनाएगी अपना मीथेन। या फिर आप चेंज कर सकते हैं पीएच, जो भी है वो। मैं जो भी बनाना चाहता है उसको इस पे ध्यान देना, जो भी ये टंकी बनाएगा जो भी, उसको ये सब चीजों का ध्यान देना होगा। तो अब इंडस्ट्री है पर इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कितना बनता है कितना। पर नॉर्मल आम आदमी को अगर जानना है तो ये प्रोसेस है। एनारोबिक होता है पहला, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। 3 स्टेज 4 स्टेज में होता है। पहले हाइड्रोलिसिस मतलब टूटता है वो नॉर्मली, नॉर्मल बैक्टीरिया से। उसके बाद उसमें से एसिड बनता है, फिर एसिटिक एसिड बनता है। उसको एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये 4 बैक्टीरिया काम करते हैं। उसमें से जो पहले 3 हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, 37 डिग्री, 30 से 37 कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तो बेटर रहेगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएट ज्यादा होगा तो इश्यू होगा। उसके बाद मिथेनोजेनिक को पीएच थोड़ा बेसिक लगता है, वो एसिडिक में उतना काम नहीं कर पाएगा, बेसिक पे कम रहेगा। तो 8 7 के ऊपर, 8 के अराउंड रहेगा तो बेटर रहेगा। तो उतना ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगा। तो आज जैसे मैंने बताया था कि इसके उपलब्ध काफी, इसके फायदे बहुत सारे हैं। पर ये जो मेन है ना, ये स्टेज, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसका फायदा कर सकते हैं। नहीं तो एक छोटा टैंक तो वो भी आजकल पब्लिक बेचने भी लगेगी कि आप अपने घर में बना सकते हैं। और वो टंकी से यहाँ से वॉल आएगा आपके, महानगर गैस का जो पाइपलाइन जाता है वैसे उसमें पाइपलाइन जाएगा और आपके इसमें गैस आते रहेगा। तो आपको अलग से लेने का जरूरत, वो आएगा अभी नहीं पर आएगा वो जल्दी। अगर आपको इंडस्ट्री खड़ा करना है तो आपको जगह चाहिए रहेगा, इसको नीचे डालना पड़ेगा। एनारोबिक बहुत कंट्रोल है पर बनता है ऐसे। तो बस ये वीडियो के थ्रू यही जानकारी देना है कि बनता कैसे, क्या स्टेज है इसके, और किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।